इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैं सारी चीज़ों की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताऊंगी, तो आपके अकॉर्डिंग आप किस तरीके के इंसान हो, आपको ओल्ड टीचिंग मेथड से पढ़ना अच्छा लगता है या फिर डिस्ट्रैक्शंस है तब भी आप ऑर्गेनाइज मैनर में आप कर सकते हो, आप खुद की प्लानर बना सकते हो या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रख के आप चूज़ करोगे, आप खुद चूज़ करोगे कि आपको क्या चाहिए। मैं सिर्फ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताऊंगी, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बट आपको अपनी टाइप जानने की ज़रूरी है। अगर मैं यूट्यूब की एडवांटेजेस की बात करूँ तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके बाद आपको कहीं पे भी ट्रैवलिंग टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद कहीं पे भी जहाँ पे भी आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई भी एजुकेटर को चुन सकते हो, और एजुकेटर अगर आपको पसंद नहीं आया बीच में तो उसको चेंज भी कर सकते हो, और उसके बाद अपने खुद के स्टडी मटेरियल्स आप ढूंढ सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, तो आप जो चाहो उसको चूज़ कर सकते हो विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वीडियोज़ को आप 2x स्पीड में देख सकते हो, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद बैकलॉग लग जाएगी तो आप अपने अकॉर्डिंग ही कर पाओगे। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है यूट्यूब के। अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 2 डिसएडवांटेजेस आती है कि कोई भी वीडियो रिकमेंडेशन में आ जाता है, शॉर्ट्स आप देखने लग जाओगे, तो डिस्ट्रैक्शन की एक बात आती है। और एक चीज़, अगर आप विलिंग नहीं हो, आप ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं पढ़ रहे हो, तो वो बहुत बड़ा आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा लास्ट में। तो आपको ऑर्गेनाइज रहना है, आपको पता होना चाहिए कि किस किस के बाद कौन कौन से मटेरियल्स आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से महीने में। तो आपको लिटिल बिट ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने की उतनी रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए, तब भी आप यूट्यूब पे पढ़ना। अब चलते हैं ऑफलाइन कोचिंग्स की एडवांटेजेस के बारे में जानने के लिए। आपको ओल्ड टीचिंग मेथड से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो ऑफलाइन कोचिंग इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड देन वहाँ पे इंस्टेंट डाउट सोल्यूशंस मिल जाते हैं, तो टीचर वहीं पे होता है, तो आराम से आपको डाउट्स के सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। एंड एक ऑर्गेनाइज मैनर में होता है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आज क्या करूँ, कल क्या करूँ, ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी मटीरियल आपको वो ऑर्गेनाइज करके दे देते हैं, मतलब हैंड पिक्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसकी मटीरियल आपको मिल जाती है, तो आपको कोई भी मटीरियल सॉल्व करने की या फिर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस पे। कोचिंग की एक डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा फीस भरना पड़ता है, मतलब स्कूल की भी फीस भरो, कोचिंग्स की भी फीस भरो, एंड बीच में आपको उस एजुकेटर की टीचिंग समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पे आप फंस जाते हो, मतलब कहीं और भी नहीं जा सकते क्योंकि पूरा टाइम लॉक्ड है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद और एक चीज़, अगर आप 1 दिन 2 दिन आपने छुट्टी ले ली तो उसकी बैकलॉग लग जाती है, उसके लिए आपको स्पेशल क्लासेस के लिए जाना पड़ता है, तो वो बहुत बड़ा चक्कर होता है। एंड ऑल्सो देर आर मैनी थिंग्स लाइक ट्रैवलिंग टाइम होता है, मतलब आपके घर बहुत दूर है कोचिंग सेंटर से, तो ट्रैवलिंग टाइम करना पड़ता है, और बीच में अगर फ्रेंड्स मिल गए तो वहाँ पे वो खाने के लिए चले गए, ये खाने के लिए चले गए करके बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो ये थी थोड़े एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब बात करते कि स्कूल किसके लिए है। स्कूल किसके लिए है? देखो, स्कूल आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डेली 6 आवर्स इग्नोर करना ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। स्कूल में भी आप लैंग्वेजेस पे ध्यान दे सकते हो, सोशल पे ध्यान दे सकते हो, एंड मोस्टली 9th एंड 10th के बच्चे जो होते हैं ना, वो मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए ही ट्यूशन के लिए जाते हैं, तो उसके ओवरव्यू की तरह आप स्कूल में सुन सकते हो। एंड कुछ टाइम ये सा होता है ना कि मैंने एक्सपीरियंस करा है स्कूल में कि एक चैप्टर, ट्रायंगल का चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस मैम हमें सॉल्व करा रही थी वो बहुत आसान मेथड था, बट अगर मैं कोई यूट्यूब के कोई लेक्चर्स को देखूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट था वो एक्चुअली उस मेथड से। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो आपके स्कूल में बहुत अच्छे से वो करेंगे, तो उसकी भी फ़ायदा लो, ऐसा नहीं है कि उसको कम्प्लीटली छोड़ ही दिया। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। एज लार्ज ऑडियंस होती है स्कूल में, तो आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाता है, उसी की वजह से आपको ये कोचिंग वगैरह लेना पड़ता है। एंड हो सकता है कि आपके स्कूल में सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स नहीं करा रहे हो, तो उसके लिए आप शायद यूट्यूब को रेफर करें। डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको कौन सी कोचिंग आपको लेनी चाहिए। मैंने एडवांटेजेस बता दी, डिसएडवांटेजेस बता दी, सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो यूट्यूब तो आपको कभी भी खुला रहेगा, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो यूट्यूब से, बट कोचिंग सेंटर आपको बहुत ध्यान में रख के आपको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो पूरा टाइम लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप बाहर नहीं आ पाओगे, नहीं तो कोचिंग सेंटर छोड़नी पड़ेगी और अमाउंट तो भरता ही रहना पड़ेगा आपको। तो ऐसा हो सकता है, तो बहुत वाइजली आपको चूज़ करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ वाइज डिसीजन, बिकॉज लास्ट में जाके ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम रेंच करने वाला है, बहुत ज़्यादा से चूसने वाला है कोचिंग सेंटर्स। सो ये आपको अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए। मेरा जो एडवाइस था मैंने आपको दिया। अगर कोई भी और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।